Hello everyone, my name is Yogesh Yogendra. I am incoming software engineer at Ecolite. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact everyone. This is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about strings. ठीक है, तो हमारा यार array complete हो चुका होगा अभी तक और हमारा भी string start होने वाला है, right? So today we are going to talk about string. But इससे पहले एक important बात, तुम लोग अगर चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे जैसे हम लोग न्यू वीडियोस को अपलोड कर रहे होंगे। तो फटाफट यार दो काम करके आओ पहले और वीडियो को लाइक मारेगा तब वीडियो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है? और एज यू ऑल नो दैट वी आर मेकिंग अ डीएसए सीरीज, तो हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, चैनल को या सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? अब मैं तुम्हें चैनल दिखा देता हूं अपना। सो दिस इज आवर चैनल। यू कैन सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेलिस्ट लाइक जावा कलेक्शन, एसटीएल सीरीज, ऊप्स कॉन्सेप्ट, सी प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। तुम लोग जाके प्लेलिस्ट चेक करके आओ यार, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो ये सब सीन हो रहा है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स, ठीक है? हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे और देखो यहाँ पर स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये सब सारे फंक्शंस है, ठीक है? दीज आर द फंक्शंस, बट इसके बारे में बाद बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में एंड कैरेक्टर एरे के बारे में। तो याद है यार तुम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाला जो हमारा सीरीज है उसमें मैं डेटा टाइप्स बताया था बहुत सारा, तो हमारा एक स्ट्रिंग भी एक है, ठीक है? वो एक क्लास टाइप होता है। तो अभी मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग्स क्या क्या होते हैं। तो यार कैरेक्टर एरे कुछ ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम यार नॉर्मल एरे लेते हैं ना, मान लो यार इंट ए, ठीक है? मैं एक नॉर्मल एरे ले लिया इंट ए, मैं बंदो लोगों को ले लिया, ठीक है? 1 2 3 4 एंड 5। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स व्हिच आई एम स्टोरिंग इन आवर एरे व्हिच इज ऑफ इंट टाइप, ठीक है? अब कैरेक्टर एरे क्या होता है? जो यार कैर टाइप का होता है। तो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, कैर, मान लो यहाँ पर एरे का नाम ch है, मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है? तो मान लो यार ये सब डालता हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है? तो ये 5 बंदे हैं, 5 बंदे डाल दिया। देखो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर एरे मतलब सारे कैरेक्टर्स रहेंगे, इंटीजर एरे मतलब सारे इंटीजर वाले बंदे रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज ये जो नीचे वाला जो है दिस इज नोन एज कैरेक्टर एरे, राइट? अब यार कैरेक्टर एरे जब हमारे पास है, फिर स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग हम लोग बोल सकते हैं जितने भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट? QUENC, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इन बंदों को अगर हम एक संग कंबाइन कर दे तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग्स, ठीक है? तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग यार ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं AEIOU लिखा हूं तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, स्ट्रिंग S इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं AEIONU। आई कैन राइट लाइक दिस। मतलब क्या, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसे तुम कंबाइन कर दो एक साथ और एक वेरिएबल को असाइन कर दो, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग, ठीक है? तो कैरेक्टर यार देखो अलग अलग बंदे थे यार, सही है ना? अलग अलग बंदे हैं, AEIOU अलग अलग है और सब मैं एक एरे में स्टोर कर रहा हूं, अलग अलग लोकेशंस में स्टोर कर रहा हूं, बट ये सारे बंदे एक संग कंप्रेस होकर एक संग आ गए, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? और वो सब ये हमारे क्लास टाइप हो गया, ठीक है? तो अब देखते हैं स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एरे में डिफरेंस क्या है, ओके? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स एंड एरे, स्ट्रिंग्स और हमारा जो कैरेक्टर एरे है, ठीक है? कि हम लोग यार जो नाम वगैरह है, जैसे मेरा नाम योगेश है, ठीक है? My name is Yogesh, so I want to store this name, so I can store this name in the string as well and character array as well, ठीक है? तो लोग स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं तो किसे यूज करना बेटर होगा, क्या करना होगा वो देखते हैं। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारा तो डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है? डायनेमिक, तो जो स्ट्रिंग का एलोकेशन होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, और कैरेक्टर एरे है ये तुम्हें स्टैटिक करना होगा, ठीक है? स्टैटिक एलोकेशन करना होगा, तुम डायनेमिक एलोकेशन नहीं कर सकते, ठीक है? अब तुम्हारे से यहाँ नाम देखो यार, 1 2 3 4 5 6, लेंथ ऑफ माई नेम इज 6। अब तुमको ये कैरेक्टर एरे लिए, मान लो यार कैर नेम
ठीक है। तुम यहां पर लिख दिए 10 बिकॉज तुम्हें नाम ही नहीं पता है ना कितना लंबा होगा, तो मैक्सिमम साइज असाइन कर दिए 10 कि यार कोई भी बंदा आएगा अपना फर्स्ट नेम लिखेगा, उसका यार 10 से ज्यादा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम 10 लिख दिया। अब किसी का नाम राज है, ठीक है, RAJ, तो ये 3 ही कैरेक्टर का हुआ ना, और यहाँ पर 3 4 5 6 कैरेक्टर्स के हुए। तो जब मैं योगेश असाइन किया इस कैरेक्टर एरे में, तो यार देखो बाकी के जो रिमेनिंग लोकेशन थे वो वेस्ट हो गया। हमारा राज है, मैं राज असाइन किया इस नेम वाले कैरेक्टर एरे में, तो बाकी के लोकेशंस क्या हो गए, वेस्ट हो गए, राइट। तो इसमें वेस्टेज होता है यार, इसमें जो स्पेस का वेस्टेज होता है। बट स्ट्रिंग क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन होता है। मतलब हम लोग स्ट्रिंग में क्या करेंगे, डायरेक्टली मान लो यार नेम है, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर योगेश असाइन कर दिया, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसमें योगेश असाइन कर दिया, तो यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं हो रहा। और इसमें जब भी मैं कुछ न्यू कैरेक्टर्स को ऐड करते जाऊंगा, इसका जो लेंथ है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करते जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा साइज नहीं ऐड करने की जरूरत है। मतलब तुम यार पहले से तुम स्टैटिक वे नहीं रख रहे हो ना, तुम डायनेमिक वे रख रहे हो, तो इसमें वेस्टेज नहीं होगी। जितने बंदे को रखोगे उतना ही स्पेस ले रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यार यहाँ पर ऐसे कुछ योगेश दे दिए और ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेस है फिर मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस दूंगा ही नहीं। तो ये तुम्हारा डायनेमिक नेचर का है, तो यहाँ पर कोई वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं हो रही होगी। कैरेक्टर एरे में वेस्टेज ऑफ स्पेस हो सकती है। तो दीज आर द टू डिफरेंस, एक डायनेमिक एक स्टैटिक, इसमें वेस्टेज नहीं होगा, इसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग तुम्हें समझ आ रहा है कैसे लेना है, डायरेक्टली STRING स्ट्रिंग लिखो और फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखो, जैसे मैं नेम लिखा, ठीक है, फिर यहाँ असाइन कर दो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर योगेश किया। सो दिस इज अ वन वर्ड, राइट, दिस योगेश इज अ वर्ड, and in character array as well as in a string you can assign a sentence as well। जैसे यार ऐसे बोल सकते हैं my, यार इसे मिटाता हूं फिर से एक बार, रुक जाओ। यहां पर लिखता हूं my name is योगेश, ठीक है। तो ये इतना बड़ा, एक तरह से बोल सकते हैं सेंटेंस मींस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस, राइट। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिर्फ सोलो वर्ड वो बोलेंगे हम लोग, सिर्फ एक वर्ड है। तो मैं क्या कि उसे नेम में असाइन कर दिया। तो दो तरीके से इनपुट लिया जाता है, जैसे स्ट्रिंग में तुम वर्ड को भी डाल सकते हो, एक सेंटेंस को भी डाल सकते हो। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तब उसे इनपुट लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, दोनों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एक एक करके फंक्शन स्ट्रिंग का, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कैसे लेते हैं। सो व्हाट यू कैन टेक इज दैट स्ट्रिंग, मैं क्या किया, नेम ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग हमारा हो गया डेटा टाइप और ये मेरा हो गया वेरिएबल का नाम। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ सीन लिखो, सीन नेम कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ नेम, ठीक है, कर दिया। यहाँ मैं इनपुट लेता हूँ योगेश, तो दिखना में तुम्हारा आउटपुट में योगेश दिख रहा होगा, ठीक है। तो आउटपुट देख लेते हैं हम लोग, आउटपुट आने वाला, आउटपुट आ गया। तो आउटपुट देखो हमारा यहाँ पर नाम आ गया योगेश। अब मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ YOGENDRA, मैं पूरा नाम लिख दिया अपना, रन करो, फिर देखो आंसर सिर्फ योगेश आएगा, पूरा नाम नहीं आ रहा होगा, देखो सिर्फ योगेश आया, YOGESH, योगेंद्र नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया यार, क्या दिक्कत हो गई। ये तो मेरा पूरा सेंटेंस है। तुम लोग बोलोगे यार कि योगेश भैया बोले थे कि पूरे सेंटेंस को भी हम लोग स्ट्रिंग में ले सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड को भी ले सकते हैं। बट यार दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत हुआ यार इस लाइन पे, दिक्कत हुआ इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे दिक्कत हुई है। क्यों इस लाइन में दिक्कत हुई है, इनपुट लेने का तरीका अलग होता है। अगर हम लोगों को सिर्फ वर्ड लेना है, मतलब सिर्फ एक वर्ड, मतलब वो कैसे समझ आएगा, वो वर्ड है हमारे को यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, तो स्पेस से वो समझ जाता है कि हमारा एक वर्ड ओवर हो गया है, ठीक है। और इसलिए हमारा ये जो नेम है यहाँ पर जो सीन मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक वर्ड को उठा रहा है। बट मुझे पूरा एक स्ट्रिंग चाहिए, मतलब पूरा एक सेंटेंस चाहिए, स्ट्रिंग तो चाहिए, पूरा एक सेंटेंस चाहिए, इसमें स्पेस वगैरह सब आ जाएगा, पूरा नाम आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना है, आई हैव रिटन हियर द फर्स्ट फंक्शन इज गेट लाइन, आई एम गोइंग टू यूज गेट लाइन। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, गेट लाइन कॉमा सीन कॉमा एस, ऐसे कुछ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूं, देखना पूरा नाम आ रहा होगा योगेश योगेंद्र, ठीक है। तो कुछ दिक्कत हो गई है, एक बार देख लेते क्या दिक्कत हुई। एस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, अच्छा यहाँ पर मेरा नाम था, राइट, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज नेम, ठीक है। चलो फिर से रन करते हैं एक बार। तो अब हमारा यहाँ पर पूरा नाम आ रहा होगा, सो यू कैन सी दैट आवर होल नेम इज प्रिंटेड योगेश स्पेस फिर योगेंद्र। तो अगर मुझे, तो मैं 2 बार लिख देता हूं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ एक वर्ड चाहिए, वन वर्ड, राइट, इफ आई वांट वन वर्ड देन यू कैन यूज दिस पार्ट, इफ यू वांट होल सेंटेंस, ठीक है, तब तुम ये ऐसे यूज कर सकते हो। सो गेट लाइन इज यूज फॉर सेंटेंस, तुम्हें एक सेंटेंस को इनपुट लेना है और सिर्फ तुम्हें एक वर्ड को इनपुट लेना, सीन यूज कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वर्ड एंड स्ट्रिंग तुम लोग समझ कैसे इनपुट लेना है। नाउ अब यहाँ पर एक तरीका यार पुश बैक एंड पॉप बैक। तो यहाँ पर एक चीज देखो,
यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार इस वाले पार्ट को हटा दो, इस वाले पार्ट को हटा दिया, मैं सीन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगा, नेम इक्वल्स टू नेम प्लस, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ YOGENDRA, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने नाम हटा देता हूँ, सिर्फ योगेश लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो मेरा नेम में योगेंद्र पूरा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इन आवर आउटपुट। लेट्स सी दैट। यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो, एक स्पेस ऐड कर दो, फिर रन करो तो स्पेस तुम्हें योगेश एंड योगेंद्र के बीच में दिख रहा होगा, ठीक है। तो या इन आउटपुट यू कैन सी दैट योगेश स्पेस योगेंद्र। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक तरफ से बोल सकते हैं यार कि हमारा एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, उसमें हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा बंदे लोगों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसे मैं ऐसे बताता हूं, देखो मैं सिर्फ 3 बंदा लिख रहा हूं, ऐसे करके एक एक करके बंदे लोगों को ऐड किया। तो पहले Y आया, फिर O ऐड हुआ, फिर G ऐड हुआ, तो तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। मतलब यहाँ फंडा क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे देखो, हमारा यहाँ नाम है योगेश, YOGESH, ओके। सो दिस वाज स्टोर इन वेरिएबल नेम, राइट। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट नेम इज इक्वल्स टू नेम प्लस, जैसे योगेंद्र जैसे लिखा था वैसे ही करता हूँ, वाई जैसे ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है ना, ये पूरा आइटरेट कर रहा है, ऐसे कर करके आइटरेट किया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, फिर यहाँ पर मैं क्या किया, उसे अपेंड कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, फिर ओ लिखा हुआ है। सो नाउ आवर नेम इज अपडेटेड विद दिस वेरिएबल, दिस पार्ट। अब हमारा नाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, आवर नेम इज अपडेटेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या किया, ओ को अपडेट किया, तो मेरा फिर से पूरा आइटरेट करेगा, यहाँ पर ओ ऐड करेगा, फिर जी ऐड करेगा, फिर ENDR ऐसे करके ऐड करते जाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब भी हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ असाइन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अपेंड कर रहे हैं, ऐसे यार ये बार बार आइटरेटर स्टार्टिंग से लास्ट तक जा रहा है, फिर अपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलूं यार कि बार बार स्टार्टिंग से नहीं लास्ट तक जाना है, मैं योगेश लिख कर रखा हूं, ठीक है, मेरा पॉइंटर लास्ट में ही होना चाहिए, तो मुझे जैसे मैं एक एक्स्ट्रा बंदा को लगाऊंगा वो डायरेक्टली इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर मेरा पॉइंटर आगे आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा बंदा आएगा, फिर पॉइंटर आगे आ जाएगा। तो उसके लिए यार पुश बैक और पॉप बैक यूज कर सकते हैं। देखो मतलब पुश बैक का भी सेम काम है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखा हूं ना, अब देखो नेम इक्वल्स टू डायरेक्टली नेम डॉट पुश बैक, नेम डॉट पुश बैक, तुम यहां पर लिख सकते हो स्पेस, पहले एक स्पेस दे दो, ठीक है, नेम डॉट पुश बैक, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाई, ठीक है, नेम डॉट पुश बैक दे सकते हो ओ, जी भी दे देते हैं, ठीक है, नेम डॉट पुश बैक जी, ओके। तो एक बार इसे रन करते हैं, जी वाले को बढ़ा दो, ठीक है, वाई और रहने दो, रन करते हैं कोड और देखना हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो योगेश स्पेस एंड वाईओ, तो यार पुश बैक और ये वाला तरीका, दोनों तरीके यार सेम है, मतलब दोनों तरीके में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बंदे को हम लोग ऐड कर रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज बिटवीन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। यहां बेसिकली क्या हो रहा है, मैं एक एक बंदे को ऐड कर रहा हूं, तो ये बाय बार पूरे बंदे में आइटरेट कर रहा है, मतलब एंड नेम बेसिकली योगेश था ना, तो पहले यार इसमें गया, आइटरेटर यहां आया, यहां, फिर यहां के अपेंड किया। अब ये मेरा नया बन चुका है, ये पूरा नया बन चुका है, फिर मैं नया बंदा को डालूंगा, स्टार्टिंग से आइटरेट करेगा, फिर यहां ऐड करेगा, फिर स्टार्टिंग से आइटरेट करेगा, फिर यहां ऐड करेगा। बट मैं जब पुशबैक कर रहा हूं, व्हेन आई एम डूइंग पुशबैक ऑपरेशन, ये सिर्फ मेरा आइटरेटर लास्ट में ही रहेगा, सिर्फ बंदा आगे ऐड हो जाएगा, फिर मेरा आइटरेटर आगे आ गया, फिर मैं पुशबैक किया, फिर ऐड हो गया। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक डिफरेंस है, और मतलब पुशबैक में और एक चीज नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू नेम प्लस, मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को भी ऐड कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कैरेक्टर को भी कॉन्कैट कर सकता हूँ, और या तो मैं एक स्ट्रिंग को भी कॉन्कैट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर से मैं एक ए को लगा दिया, बट ये जो मेरा पुशबैक है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर को भी अपेंड कर सकता है, स्ट्रिंग को अपेंड नहीं करेगा। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर में एक एक कैरेक्टर अपेंड हो रहे होंगे, पूरा स्ट्रिंग अपेंड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ सीन हो रहा है इसमें। तो या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पुश बैक एज वेल एज दिस नॉर्मल वे, ठीक है। तो यहां पर इसे रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लेंथ के बारे में। तो लेंथ बेसिकली क्या करता है, सिर्फ लेंथ दे देता है, तो मैं फटाफट बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं जो इनपुट लेकर रखा हूं, इसे भी अपेंड कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं, डायरेक्टली सी आउट करो ना, यहां पर हम लोग कर सकते हैं लेंथ नेम डॉट लेंथ, ठीक है, या इसकी जरूरत नहीं है,
हम इसे रन करते तो योगेश का लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर यार बेसिकली कुछ यहाँ पर हमें लेंथ किए ना हम लोग, यहाँ पर एंडल कर दो, ठीक है। सो आई हैव डन द एंडल। सो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा 6, YOGESH 6। सो हमारा आंसर आ रहा है 6 लेंथ, ठीक है। सो लेंथ इज फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्वैप क्या करता है यार, दो स्ट्रिंग को स्वैप कर देगा, ठीक है। जैसे हमारा ए में कोई एक स्ट्रिंग है, बी में एक स्ट्रिंग है, दोनों को स्वैप करने का काम आएगा। कंपेयर यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर बेसिकली क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, एक पूरे पार्ट को ही अगर मैं इसे ये कर दूं, ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ा नीचे चल जाते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ले रहा हूं, मैं स्ट्रिंग एक्स में ले रहा हूं योगेश, ठीक है, GESH, ठीक है। मैं स्ट्रिंग वाई में ले रहा हूं शैलेश, ठीक है, SHAILESH। Now I have to check whether these two strings are same or not। तो मैं चेक करूंगा if x dot compare y डबल इक्वल टू 0। ये कंपेयर क्या करेगा, दोनों बंदों को चेक करेगा दोनों बंदा बराबर है कि नहीं। तो यानी से दोनों डिफरेंट है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डिफरेंट। अगर ये ट्रू हुआ तो सेम, अगर ये सेम हुआ तो सेम, एल्स क्या हो गया, डिफरेंट हो जाएगा, राइट। मैं रन करता हूं इस कोड को, तो अभी दोनों बंदे डिफरेंट है, राइट। तो हमारा आउटपुट डिफरेंट आ रहा होगा। मैं क्या करता हूं, नीचे भी योगेश लिख देता हूं, मैं यहां पर योगेश लिख देता हूं GESH, ठीक है। मैं नीचे भी योगेश लिख दिया, अब सेम आंसर आएगा, आंसर विल बी सेम। देखो दोनों बंदे सेम हो गए। सो कंपेयर क्या करता है, बेसिकली हमारे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि दोनों बंदे बराबर है कि नहीं, सेम है कि नहीं। सेम होंगे तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये हमारा हो गया कंपेयर का फंडा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइंड। तो फाइंड हमारा क्या करता है, तो फाइंड हम लोग बोल सकते हैं, फाइंड हमारा क्या करेगा, अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर हटा दूं, इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, तो फाइंड हमारा क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई एक जो भी मैं लिखूंगा स्ट्रिंग या कैरेक्टर, उसका एक लोकेशन दे देगा पहला बंदे का। जैसे मैं दिखाता हूं, मैं एक्स में क्या लिखा हूं, योगेश, YOGESH, मैं पूरा नाम लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं पूरा नाम लिखा योगेश योगेंद्र, राइट। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सी आउट x डॉट फाइंड, और मैं यहां पास करता हूं YOGENDRA। इसका मतलब मुझे यार योगेंद्र का लोकेशन चाहिए। तो योगेंद्र बेसिकली ये जो पहला बंदा है ना, उसका लोकेशन देगा। तो भी देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, y का लोकेशन तुम्हारा क्या है 7। तो हमारा आउटपुट देखना यहाँ पर 7 आ रहा होगा। सो यू कैन सी दैट आवर आउटपुट इज 7। अगर मैं यहाँ पर योगेश लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर योगेश लिख दूं, तो हमारा आउटपुट 0 हो रहा है। बेसिकली हम लोग यार जिसको सर्च करेंगे उसका जो पहला इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा। जैसे योगेश को मैं सर्च किया तो पहले ही मिल गया, तो मेरा y मिल गया। मान लो मैं GEN सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सर्चिंग GEN, लेट्स सर्च GEN, आई एम सर्च फाइंडिंग GEN। तो मुझे जो पहला इंडेक्स है G, उसका लोकेशन मिलेगा, तो उसका लोकेशन 9 हो गया। जैसे यहां तक 7 था, 8 फिर 9, सो दिस लोकेशन इज 9, इसका इंडेक्स 9 है, राइट। तो ये हमारा फाइंड करता है। फाइंड के अंदर तुम कुछ भी स्ट्रिंग दो, कैरेक्टर दो, जिसे भी देना है दो, उसका वो पहला जो बंदा है उसका लोकेशन दे देगा, बस हो गया, लोकेशन मिल गया हमें, ठीक है। सो दिस इज डन यूजिंग फाइंड, ठीक है। क्लियर का तो यार तुम्हें पता होगा, तुम अगर str तुम्हारा जो स्ट्रिंग है, जैसे नेम डॉट क्लियर करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, खाली हो जाएगा पूरा। और तुम एम्प्टी करोगे तो चेक करेगा कि स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। आई थिंक तुम्हें यार क्लियर एम्प्टी बहुत बार बता चुका हूँ, तुम्हारा क्या बोलता हूँ STL सीरीज में। आई थिंक इफ यू नॉट सीन द STL सीरीज, चेकआउट करो, क्लियर एम्प्टी बहुत बता चुका हूँ। तो क्लियर क्या करता है, तुम नेम डॉट क्लियर करो, बस तुम्हारा स्ट्रिंग ही पूरा खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और एम्प्टी चेक करता है कि खाली है कि नहीं, बस। सो दैट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स। हम लोग सब कुछ देख लिए स्ट्रिंग्स के बारे में। अगर मजा आया होगा वीडियो यार, तो यार लाइक मारना वीडियो को, बिकॉज स्ट्रिंग्स ऑफिशियली आज स्टार्ट हो गया है और मैक्सिमम पार्ट में कवर कर दिया हूं। स्ट्रिंग के क्वेश्चंस बनाएंगे तो मजा आएगा समझने में कि क्या क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझ क्लियर होगा पिक्चर के बारे में, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर मजा आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक मार देना। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।